स्वागत है आपका। देखिए प्रतिशत में हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 80 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है। घोल पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम ले लो उसमें मिलता है, वो बड़े आसान होते हैं। कैसे निकालने? दो टाइप आते हैं, बता देते हैं कैसे कैसे निकालना है। उसने कहा 80 लीटर घोल। कितना घोल बताया? 80 लीटर घोल है चीनी और पानी का। कितना? 80 लीटर घोल है चीनी और पानी का। उसमें क्या चीनी की मात्रा दे रखी है? किसकी मात्रा दे रखी है? चीनी की 20%। चीनी की मात्रा दे रखी है 20%। अब ये हमने 20% अगर निकाला 80 का, तो ये चीज क्या आई? ये चीनी आई है, यानी 8 दूनी 16 kg में क्या है? ये चीनी। ये क्या चीज है? चीनी। अब कह रहे हैं घोल में कितना पानी मिला दिया जाए जो चीनी की मात्रा 10% रह जाए। पहले कितनी थी? 20% थी। अब कह रहे हैं 10% रह जाए, यानी ये जो 16 है, ये 16 कितना जो टोटल घोल है, घोल कितना है? 80 लीटर है। 80 लीटर में x लीटर हमने पानी मिला दिया, और ये वाली मात्रा कितनी परसेंट रह जाए? ये वाली मात्रा रह जाए 10%। कितनी परसेंट? 10% रह जाए। बस 100 इधर पहुंच जाएगा नीचे, या ऐसे 0 से काट लो, ये 10 नीचे पहुंचेगा, ऐसे आ जाएगा 16 बटे में कितना? 80 प्लस में x बराबर में कितना? 1 बटे में 10। ये 10 इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 160। या यहाँ से कर लेते इसको यहाँ से कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। कितना आ जाएगा? ये 1 में इधर जाएगा, ये आ जाएगा 160। कितना? 160 गुणा करेंगे 160 बराबर में कितना? 1 की गुणा करेंगे 80 प्लस में x। 80 प्लस में कितना का? x। घटा दें इधर ला के, तो ये कितना? 160 में से जब हम 80 घटाएंगे, 160 में से कितना? 80 जब हम घटाएंगे, तो ये जो मिलावट की मात्रा है वो आ जाएगी। कितना मिलाया? तो कितना बचेगा? 160 में से 80 घटा के, 160 में से जब हम 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा, यानी 80 लीटर जो है पानी मिलाया जाए। तो 80 लीटर पानी मिलाया जाए, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेम है, देखो क्या कहा? 60 लीटर नमक, 60 लीटर नमक और पानी के घोल में 25% नमक है। वही पैटर्न है, वैसे ही करना। 60 लीटर है ये किसका? नमक। 60 लीटर नमक और पानी घोल में क्या है? 25%। कितना? 25% क्या चीज है? नमक है। तो बेटा ये क्या चीज हुई? ये नमक हो। ये क्या है? ये नमक है, सॉल्ट है। अब इसमें कितना पानी? ये 60 लीटर जो था, कितना पानी यानी x लीटर पानी मिला दें, जो इसकी मात्रा कितनी हो जाए? 15% रह जाए। कितनी? 15। बस इसको कैलकुलेट करना। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो थोड़ा आसान रहता, एक ही स्टेप में काटो। अब अगर चाहो तो कैलकुलेशन आपको छोटी करनी है तो आप छोटी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी करना चाहते हैं तो ऐसी कर लें। देखो छोटी कैसे होगी बता दें। जैसे 5 की टेबल आपको याद है, कितनी? 5 की टेबल आपको याद है, 5 का पहाड़ा याद है, तो 5 तिया 15। देखो ऊपर वाला ही काटेंगे क्योंकि बराबर का निशान लगा है। 5 पंजे 25, 300 और काट लो। 3 से कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा, यानी यहाँ पे आ गया एक। फिर वही पैटर्न है, ये कितना आगा? 20 गुणा में 3, 20 गुणा में कितना है? 5, 20 गुणा में कितना है? 5 बराबर 60 प्लस में x। 60 प्लस में x क्या करेंगे? 20 पंजे 100, 20 पंजे कितना हो गया? 100। 100 में से कितना माइनस करेंगे? 60 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बच जाएगा? 40। कितना बचेगा? यानी 40 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा इसमें? 40 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, तो कैलकुलेशन को ज़्यादातर अपना आप ही करें। जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं वो 0 से देखें, जिन्हें कैलकुलेट में प्रॉब्लम है। 0 लेवल 1, 0 लेवल 2, 3 इस तरीके से देखें, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कहा 26 में? 120 लीटर नमक और पानी, घोल में 10% नमक है, घोल में कितना नमक और मिला दिया जाए? अब के क्या बात बताई? देखो ये दूसरा टाइप शुरू हो गया इसका। 120 लीटर, 120 लीटर क्या चीज है? 120 लीटर नमक और पानी का घोल है, इसमें 10% नमक है। नमक कितना है? 10%। ये क्या चीज है? नमक है। ये क्या चीज है? नमक है 10%। ये नमक आ गया। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? ये आ गया नमक। क्या आ गया? ये हमारे पास नमक आ गया। नमक, ये क्या चीज थी? नमक था। ठीक, फिर कहा घोल में कितना नमक और मिला दिया जाए। अब के क्या चीज मिलाई है इसने? ये कह रहा है जो 120 लीटर घोल है इसमें कितना नमक और मिला दें। आपके पानी नहीं मिला है, आपके नमक मिला है। और ध्यान रहे नीचे भी ये नमक मिला रहा है, नीचे भी क्या चीज मिलाई इसने?
नमक मिलाया, ये भी क्या चीज़ है, ये नमक है, हमने कह दिया x नमक मिला दें, x kg वगैरह जो भी है, तो इतना नमक मिला दें, तो जब नीचे नमक मिलाया तो नमक यहाँ भी मिलेगा, यानी नमक की मात्रा तो ऊपर बढ़ेगी, जब नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ेगी, जो इसका परसेंट बढ़कर कितना हो जाए, बढ़कर जो हो जाए 15% हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करें हम बता दें आपको थोड़ा सा। ये क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे इसको, और इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, यानी 12 प्लस में x, ऊपर कितना आ जाएगा 12 प्लस में कितना x, नीचे कितना आ जाएगा 120 प्लस में कितना x। ठीक, बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 बटे में कितना 15 बटे में 100, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा। 5 से काट लो इसको, किससे डिवाइड करना हमें, 5 से डिवाइड करना है, 5 या 15 और 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, यानी 20 की इधर गुणा हो जाएगी, किसकी गुणा हो जाएगी इधर, 20 की गुणा हो जाएगी, 12 दूनी कितना 12 की 20 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, यानी 240 प्लस में 20x, एक तो ये आया इसकी गुणा से, इसकी गुणा से, बराबर में कितना आगा 100 कितना आगा 120 दिया 360, ठीक, प्लस में 3x, प्लस में कितना 3x। चलिए अब क्या करना, हमें घटा देंगे, देखो घटाएंगे 60, 100 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 100 माइनस का बच जाएगा, माइनस का कितना 100, और बराबर में यहाँ माइनस का कितना बचेगा, जब 20 घटाएंगे 3 में से आके तो माइनस का 17x। ये चीजें हमने पहले आपको बता रखी हैं, आप बेसिक क्लासों में कैलकुलेशन नहीं आती है तो उसमें करके आप इनको देख लें, पहले बेसिक क्लास जरूरी है। ये माइनस से माइनस काटेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 100 बटे में 17 आ जाएगी, 100 बटे में 17। ठीक है, अब नमक है तो लीटर में तो खैर नमक नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन दिए तो आप लीटर में लगा दें, 100 बटे 17, लीटर दिया लीटर, केजी दिया हो तो केजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्या सवाल दे रखा है बता देते हैं। क्या कहा है, 120 लीटर नमक और पानी घोल में 20% नमक है, टोटल कितना है 120 लीटर है, इसमें कितनी नमक है 20% नमक है, ये क्या हो गया नमक हो गया। ठीक, अब ये देखें पानी मिलाएंगे तो केवल नीचे मिलेगा, लेकिन नमक मिलाएंगे तो ऊपर भी बढ़ेगा, नमक मिलाएंगे तो कहाँ बढ़ेगा ऊपर भी बढ़ेगा। मिलाया क्या, नमक ही मिलाया, क्या मिलाया है नमक मिलाया। जो चीज ऊपर होती है, जो चीज ऊपर दी है, यानी अंश के रूप में जो चीज दी है, अगर वो ही मिलाई जाए तो वो नीचे भी मिलेगी और ऊपर भी, और जो हर में है यानी जो अगर दूसरी चीज मिलाई जा रही है तो वो केवल नीचे नीचे मिलती है। पानी मिलाते तो नीचे नीचे मिलता, अब नमक मिला रही है तो नमक है ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा, यानी 120 लीटर टोटल क्या था तुम्हारे पास मिश्रण था, इसमें नमक मिला दिया, कितना नहीं पता वही निकालना है, नमक की मात्रा ही आपको निकालनी है। तो यहाँ मिलाया हुआ है तो यहाँ भी मिलेगा, जो इसका परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, बढ़कर कितना हो जाए 25% हो जाए, बस इसे कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट के लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप सीखें। ठीक, ऊपर कितना आया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस में कितना x, बटे में कितना 120 प्लस में कितना x। ठीक है, बराबर ये नीचे पहुंचेगा तो 25 चौक 100, ये नीचे पहुंच जाएगा, ये नीचे ऐसे आ जाएगा, बता दें एक बार, तो 25 ही कम 25, 25 चौक 100, बात समझ में आ गई होगी। यानी बराबर में 1/4 लिखेंगे, बराबर में कितना 1/4, ये वाली संख्या कहाँ पहुंचेगी यहाँ पहुंचेगी, ये 100 कहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो इस तरीके से ये लिख देंगे। चलिए अगला सवाल देखें, अगला नहीं बल्कि इसे पूरा कैलकुलेट करें। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या करना, देखो इधर गुणा कर लें, 24 की 24 चौक 96, 96 प्लस में 4x, बराबर में कितना 120 प्लस में x, घटा देंगे इधर लाके या ऐसे ही घटा लें, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, और 3x बराबर कितना 3x बराबर 24 बचेगा, 3x बराबर कितना बचेगा 24, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 24 बटे में कितना 3, तो 8 तिया 24, कितना आ जाएगा 8 तिया 24, यानी 8 लीटर इसमें क्या है मिलाया गया है, कितना 8 लीटर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं 10 लीटर नमक और पानी के घोल में 20% नमक है, 10 लीटर नमक और पानी के घोल में क्या है 20% नमक है, 2 लीटर पानी वाष्प, 2 लीटर पानी वाष्प के रूप में
2 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है, शेष बचे घोल में नमक का परसेंट क्या? अच्छा सवाल है। अब के क्या है, अब के सवाल में दिया 10 लीटर घोल है आपके पास, उसमें 20% नमक है। 20% क्या चीज है? नमक है। अब के घोल को कम किया है, घोल को 2 लीटर उड़ा दिया, यानी ये बचा। अब इसमें परसेंट पूछ रहे हैं नमक का क्या है। परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। यानी ऊपर बचा हमारे पास 2, नीचे बचा कितना? 8, और गुणा में कितना है? 100। गुणा में कितना है? 100। 2 से काटेंगे 4 बार, और 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार, यानी 25 इसका आंसर है। कितना आ जाएगा? 25%। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। निकाल दिया जाता है, भाप बना के उड़ा दिया जाता है तो घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं हल करें और हल करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएं कितना आता है, ठीक है। हल करके देखते हैं इसको कितना है, हल करके हमें आंसर बताओ इसका। चलिए नेक्स्ट क्या है अगले क्वेश्चन में? 30 नंबर है। क्या कहा? अब चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गए। अच्छे सवाल होते हैं, बस एक बार छोटा सा समझ लो, थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं मैं, आसानी से आप कर लेंगे। कैसे करना है बता दें। चुनाव पे आधारित प्रश्न है, कैसे करना है? छोटा सा एक लॉजिक है। टोटल परसेंट, टोटल जो वोट होंगे वो 100% होंगे। टोटल कितने होंगे? 100%। अब उसमें से कुछ हारने वाले को मिले और कुछ जीतने वाले को। अब ये देख लो जीतने वाले को कितने मिले। अब उसने ये बताया कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52%। अगर भाई जीतने वाले को आप 52% दे रहे हो तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? ये तो जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को कुछ दोगे? हारने वाले को जो मिलेंगे बता दो कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 48। हो गए टोटल 100%। चलिए, अब ये कितने से हार गया? कितने मतों से हार गया? यहां पे देखो आप कितने से हार गया? 4% से हार गया, 4% से हार गया। लेकिन यहां पे क्या बताया? जो जीतने वाला है, यानी जीतने वाला 4 से जीत गया, या हारने वाला 4% से हार गया। लेकिन उसने ये कहा कि जो 360 मतों से जीता, यानी ये जो 4% है ये किसके बराबर है? 360 के बराबर है। उसने क्या पूछा? चुनाव में कितने मतों का प्रयोग हुआ? तो चुनाव में तो 100% मतों का प्रयोग हुआ है, यानी 100% आपको निकालना है। बात समझ में आ गई होगी, बता दें। पहले आप ये देखो जीतने वाले को कितने मिले? 52% मिले, ठीक। हारने वाले को 48 मिले होंगे। अब ये कितने परसेंट से जीता? पहले तो ये परसेंट देखो कितने परसेंट से जीता। तो कितने परसेंट से जीता? यहाँ पे हमने देखा कि इनका अंतर कर लिया, हमने 4% से जीता। कितने से जीता? 4% से जीता। अब उसने कहा कितना? 360 मतों से जीता। इसका मतलब ये हुआ 360 यूनिट किसके बराबर होगा? 4% किसके बराबर होगा? 360 के बराबर। हमें कितना निकालना? टोटल मत। टोटल मत कितने? 100% है, यानी हमें 100 बराबर निकालना। अब आप जानते हैं इसकी गुणा यूं करेंगे, यानी 360 की गुणा करेंगे किससे? 100 से। और ये 4 कहाँ जाएगा? भाग में। ये स्टेप आप सीखते चले आए हैं शुरू से ही, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। 4 से कितनी बार कटेगा? 90 बार कटेगा। और 9 पे 0 लगा देंगे, कितने? 3 लगा देंगे। इसका ये क्या होगा? आंसर, यानी इतने मत आपको मिलेंगे। कितने? 9000 वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54%। सेम सवाल है, जीतने वाले को 54% अगर मिलेंगे तो आप हारने वाले को बताओ कितने मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे 46%। तभी तो 100% पूरा होगा कि नहीं होगा? हारने वाले को कितने मिलेंगे? 46%। अब हम यहां से अंतर कर लें तो हमारे पास कितना आएगा? 8% आएगा। यानी जीतने वाला जो है वो 8% से जीता, या हारने वाला किससे कितने से हारा? 8 से हारा, 8% से। लेकिन उसने कहा 560 मतों से जीत गया, तो इसका मतलब ये हुआ ये 8% से जीता है, लेकिन वो बता रहे हैं 560 से जीता। यानी 8% किसके बराबर है? 560 मतों के बराबर है। किसके बराबर है? 560 मतों के बराबर है। हमें चुनाव में कितने मत प्रयोग किए गए थे? चुनाव में 100 प्रयोग किए गए थे, 100%। हमें 100% क्या करना है? निकालना है। चुनाव में कितने मत प्रयोग किए गए? 100%। इसकी गुणा इससे कर देंगे, यानी 560 की गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, और 8 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा? भाग। 8 सत्ते 56। 8 सत्ते कितना हो गया? 56। 0 लगा दें जितने हैं, यानी कितना आ जाएगा? 7000 इसका आंसर आ जाएगा। 7000 मतों का प्रयोग किया गया है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चुनाव पर आधारित प्रश्न आया था तो आप ध्यान रखें
छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्या है 32 नंबर में देखें क्या कहा। सवाल में ये कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55%, जीतने वाले को 55% मिले, तो भाई हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को मिले 45%। जीतने वाले को अगर 55% है तो हारने वाले को कितने मिले? 45% मिले है। अभी कह रहे हैं वह 420 मतों से जीत गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो इसका अंतर कितना है? 10 बराबर 10% किसके बराबर है? 420 के। आपका उसने कुल मत नहीं पूछे, आपके क्या कुल मत नहीं पूछे, बल्कि हारने वाले को पूछे। हारने वाले को ये तो मिले, हारने वाले को पूछे, यानी 45% उसने पूछा। आपका कुल पूछता तो 100 निकालते, हारने वाले के पूछे 45 निकालेंगे, और जीतने वाले के पूछता तो कितने निकालते? 55 निकालते। बस पैटर्न हमारा वही है, 45 की गुणा कर देंगे, 45 की गुणा किससे कर देंगे? 420 से कर देंगे, और भाग कर देंगे हम किससे? 55 से भाग 10 से भाग कर देंगे, किससे? 10 से। गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 45 की उसकी 45 धुनी 90 और 45 चौक 180। 45 चौक कितना हो गया? 180 और 9 189, यानी ये वाला इसका आंसर सही होगा 189। गुणा आप कर लें, गुणा करनी आती है, गुणा करने के तरीके बहुत हैं, आप अपने अनुसार करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा? ये कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, आपके जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया, जीतने वाले को मिला। ये किसको मिला? विनिंग कैंडिडेट को मिला, यानी जीतने वाले को तो ये मिला। ठीक, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्राप्त किए गए, जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए, जबकि 80% 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 8% भैया कैसे? अवैध घोषित कर दिए गए। टोटल कितने हो गए? 56 हो गए, और वह उम्मीदवार 360 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये हो गया 56, 48 जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले? यानी 8% अवैध घोषित कर दिए, बाकी हारने वाले को। तो 56 में से, यानी 100 में से जब हम 56 घटा देंगे तो कितने मिलेंगे? 44 किसको मिले? हारने वाले को। 44% किसको है? हारने वाले को मिले। किसको? हारने वाले को। अब हम देखें कितने से हार गया ये हार गया यहाँ से कितना? 4% से। 4% से हार गया, किससे? 4% से। वो दे रखा कितना? 360। और पूछा क्या है? चुनाव में कितने मत प्रयोग किए गए। तो यहाँ 2 तरीकों से पूछता है। एक तो चुनाव में कितने वैध मत थे, तो कितने वैध मत थे तो 92% निकालोगे। वैध मत कितने थे? 92। लेकिन वो पूछ रहा है कितने मत, यानी वैध और अवैध दोनों पूछ रहा है, यानी 100% वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 100%। तो आप निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। 360 की गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे, तो भाग किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो वही 4 9 36, 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9000 इसका आंसर आ जाएगा। हारने वाले के पूछता तो आप 44% निकालते, और ये पूछता कितने अवैध मत घोषित किए गए तो 8% निकालते। जो दिया है, दिया क्या है? 4% दिया है। निकालना क्या? बस जो पूछे वो निकालना है। कुल पूछ लिए 100% निकालते, हारने वाले के पूछता 44% निकालते, जीतने वाले के पूछता 48% निकालते, अवैध मत पूछता तो हम 8%। जो भी चेंजिंग होती है यहाँ चेंजिंग होती रहती है, बाकी पैटर्न वही है। चलिए आपको ये ध्यान रखना, दिया क्या है, पूछा क्या है। ये चीज समझ में आ गई तो सवाल आप आसानी से चुनाव वाले कर लोगे। अगला क्वेश्चन, क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा कि एक चुनाव है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल 45% मत प्राप्त किए, 300 मतों से जीत गया। चुनाव में 15% अवैध मत घोषित कर दिए गए, चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो ये सवाल आप करके हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आता है। अभी हमने बता दिया कैसे निकालना है। निकालें, निकाल के कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करके आप बताएंगे कितना आया। चलिए एक सवाल और है, उसमें क्या दे रखा है देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक चुनाव में 8000 मतों का प्रयोग हुआ, 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कहा? थोड़ा सा टाइप चेंज है। 8000 मतों का प्रयोग किया गया, 25% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने बचे?
भाई ये क्या है, वैध है। जब 25 अवैध थे तो ये क्या है, वैध मत है। कितना आ गया, यहां से कैलकुलेट किया तो हमने कितना आया, 6000 आया। कितना, 6000 कैसे मत है, वैध है। आप गुणा कर लेना, 6000 आएगा। ठीक, अब कहने जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 55%, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। जीतने वाले को 55% मिले तो हारने वाले को कितने मिले, 45% मिले। यानी सीधा इसका 45% निकाल दो। जीतने वाले को जब 55% है तो हारने वाले को कितने हैं, 45% है। सीधा वैध मतों का यहाँ से 45% निकाल लो, आंसर उसका आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। यानी हारने वाले को कितने मिले, 2700 मत मिले। कितने मिले, 2700 मत। चलिए